is in Edinburgh. So everyone, कैसे हैं आप सारे जी जनाब। फाइनली हमारा अप्रैल स्टार्ट हो गया। फाइनली हमारे एडिनब्रा के पार्ट्स 4 पार्ट्स के अंदर ख़त्म हुए। आगे हमारे भी बहुत ट्रिप्स आने वाले हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारे अनबॉक्स करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये स्टार्टिंग में क्लिप दिखाने का मकसद ये था, बेसिकली मैंने आपको बोला था कि मैं बर्टी की स्टोरी सुनाऊंगी। मैंने शायद अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में थोड़ा सा जिक्र भी किया था। सो बेसिकली जीवी के स्कूल में बर्टी द बेयर एक बेयर है जिसके साथ एक बुक आती है और उसके साथ एक स्क्रैप बुक आती है और एक स्टोरी बुक आती है। सो बेसिकली इसके स्कूल में सिस्टम ये चलता है कि जैसे बड़ी क्लासेस के अंदर होता है कि आपको पेट दिया जाता है फॉर अ वीकेंड, कि आप पेट को लेके जाओ घर, उसको फीड करो, उसकी केयर करो। बेसिकली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है। छोटे बच्चों को आप पेट्स नहीं दे सकते तो वो क्या करती हैं कि वो एक टेडी बेयर उनको देते कि उसके साथ बच्चे सोएं, खेलें, सारा कुछ करें। आप क्या कर रहे हैं? नीनी करा रहे हैं जीवी? वो बंदा किया जा सकता है कि Let's lay down on the pillow. Let's read the story. Okay. हैपन टू बी जिस वीकेंड पे जीवी को बर्टी द बेयर मिला था उसी वीकेंड पे हम एडिनब्रा जा रहे थे, तो हमें एक आइडिया कॉइन किया कि क्यों ना हम बर्टी द बेयर को अपने साथ ट्रिप पर ले जाए। तो लेकिन डर भी ये था कि मतलब इट शुड बी अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वहाँ पर अगर हम लेकर जाएंगे तो वहाँ पर हमें उस बेयर को अपने साथ साथ हर जगह पे रखना पड़ेगा। फॉर दैट मैंने क्या किया, इसकी प्रैम के साथ जो इसकी एक हार्डनेस है वो मैंने उसके साथ बर्टी द बेयर को बांध दिया, ताकि अगर जीवी के हाथ से कभी फॉल ऑफ हो भी जाए तो वो नीचे ना गिरे और वो लटका रहे और हमें पता चल जाए। सो सबसे पहले हमने उसके साथ एक स्टोरी आई थी, एक बेयर वाली स्टोरी आई थी, तो हमने वो स्टोरी पढ़ी। ठीक है, उसके अंदर टेडी बेयर का जिक्र था कि कैसे वो अपनी मालकिन, अपनी ऑनर से दूर हो जाता है और वो कैसे वापस अपने घर पहुंचता है, जो कि जीवी ने अपने बाबा के साथ पढ़ी और बड़ा इंजॉय किया उस स्टोरी को। फिर उसके बाद एक स्क्रैप बुक आती थी। उस स्क्रैप बुक में आपने तस्वीरें लगानी और अपना सारा एक्सपीरियंस लिखना। वो एट दी एंड वाला सीन था, तो हमने कहा था एडिनब्रा के ट्रिप के बाद वहाँ पर फिल इन करेंगे सारा कुछ। तो हम इसको लेकर गए और हम जहाँ जहाँ पॉसिबली इसके साथ जा सकते थे, हम ट्रेन में थे बर्टी द बेयर के साथ, हम एडिनब्रा के स्टेशन पर थे, एडिनब्रा कासल गए तो वो हमारे हाथ में था, हमने KFC में जाके खाना खाया तो वो हमारे साथ था। फिर उसके बाद कुछ इंटेंशनल फोटोशूट्स भी थे जो कि बिल्कुल एंड पर मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी इसकी वीडियोस एंड फुटेजेस बना लें, बिकॉज वो हमने सेंड करनी होती हैं। इनका एक पोर्टल होता है स्कूल का जहाँ पर आपने अपने जो भी बच्चे को वो टास्क दिया गया उससे क्या क्या किया उससे रिलेटेड पिक्चर्स एंड वीडियोस डालनी होती हैं। Why are you sad, Bertie? Bertie said, I'm so alone. Zivi, will you be my friend? So me being pro mom, तो मैं तो पूरी वीडियोस बना के डालती होती हूँ। So this is how we have our trip with Bertie the bear। और उसके बाद हमने उसके साथ ट्रेन में भी काफ़ी इंजॉय किया, हमने उसको वेदर्स भी दिखाए और हमने काफ़ी कुछ किया। तो that was the story of Bertie the bear। और उसके बाद हमने स्क्रैप बुक को फिल किया, उसमें 2-4 पिक्चर्स लगाई और हमने बताया कि how was our experience। बट द थिंग इज कि वो सिर्फ एक दिन था, क्योंकि 2 दिन तो हमें इतना टाइम नहीं मिला था। एक दिन बस रात में हम लेके बैठे रहे थे उसको, तो उससे ज़्यादा हमें टाइम नहीं मिला था उसके साथ स्पेंड करने का। बस वो ट्रिप पर ही था कि हमने इसको बहुत ज़्यादा किया और हमें बड़ी उनसियत होगी उसके साथ। तो उसके बाद हम जिस दिन देख कर आए तो उसके अगले टाइम में वो किसी और के पास जाना था। अब जब वो किसी और के पास गया और जीवी ने उसको जाते हुए देखा तो जीवी को लगा तो ये तो मेरा बेयर था। जीवी को ये चीज़ समझ नहीं आई कि उसको सिर्फ उसने बोरो किया था फॉर 3 days। तो हमारा टेंट्रम स्टार्ट हो गया फिर। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ बर्टी द बेयर। क्या कह रहे हो? वेयर इज माय पॉलिटिकल? कैसे कैसे? क्या हुआ? What happened? Why open the door? She's not opening the door. Why? Where do you want to go? क्या हुआ? बर्थडे चला गया? Oh shit. अच्छा जी, साइमन का गिफ्ट तो हो गया, उन्होंने तो मुझे ट्रिप गिफ्ट कर दिया। तो मैंने भी सोचा था कि छोटा मोटा कोई मैं भी उनको गिफ्ट दे दूं एनिवर्सरी का। सो एक तो मैंने चीज़ मंगवाई थी पावर बैंक, जो कि कॉर्डलेस पावर बैंक था।
वो दिखाती भी हूँ और फिर उसके ऊपर बात भी करते हैं। और एक मैंने मंगवाया था टेबल, क्योंकि ये नॉर्मली बाहर बैठ के काम करते हैं, तो मैंने कहा कि इनके पास एक लैप टेबल होना चाहिए फॉर द लैपटॉप, ताकि ये इजीली बेड पर बैठे, सोफे पे बैठे, जाकर भी बैठे, वहाँ पर बैठ के काम कर सके। और उसका रिव्यू भी देती हूँ। पार्सल आ चुका है हमारा। लेट्स सबसे लास्ट वाला गिफ्ट सबसे पहले आ गया है, बट इट्स अ गुड वन। लेट्स सी, लेट्स गिव इट अ ट्राई। अच्छा, ये टेबल मैंने मंगवाया था शीन से। ये बेसिकली लैप टेबल है, इसको ब्रेकफास्ट टेबल भी आप यूजुअली बोलती हैं। तब मुझे पता नहीं था कि ये मैं साइमन के लिए, जीवी के लिए एक्चुअली मंगवा रही हूँ। और ये जीवी का वर्किंग टेबल बन गया है। इसको मैं यहाँ पे अनपैक करके दिखा रही हूँ। दिस इज़ वेरी गुड। बेसिकली इसके साइड से हैंडल्स खुल जाती हैं और ये इस तरह से इन्होंने बीच में थोड़े सुराख रखे हुए हैं, ताकि अगर आप अपना लैपटॉप इसके ऊपर रखती हैं तो वो हीटअप नहीं होता। और ये टिल्ट हो जाता है। इसके 2-4 फंक्शन है, जितना आपको टिल्ट चाहिए। और ऑब्वियसली आप अपना लैपटॉप रखेंगे तो स्लिप डाउन हो जाएगा। उसके उन्होंने ये हैंडल भी दिया हुआ ताकि इसके ऊपर आप लैपटॉप रखें। अच्छा, पावर बैंक मुझे कोई खास अच्छा नहीं लगा था। वो बहुत टाइम ले रहा था चार्जिंग करने के लिए, और मैंने थोड़ा मंगवाया भी रिलेटिवली थोड़ा इकोनॉमिकल था, तो मुझे लगता है कि वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे वो चीज़ अच्छी लगी है। तो उसके बाद मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी, जैसे हम ट्रैवलिंग वगैरह बहुत करती हैं तो उधर वहाँ पर आपके काम आ सकती है। तो आई विल डेफिनेटली ऑर्डर इट अगेन। अभी तक मैंने किया नहीं, 1 साल पूरा गुजर गया है। तो खैर वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी थी, तो वो मैंने वापस करवा दी थी। उसकी जगह मैंने समथिंग एल्स मंगवा रहे थे, वो अगले व्लॉग्स में बताऊँगी। मुझे याद नहीं है मैंने क्या मंगवाया था। टेबल बड़ी अच्छी चीज़ आ गई है, जो कि अभी तक हमारे पास है। साइमन ने इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो डाइनिंग टेबल के ऊपर आराम से रख के काम कर लेते होते हैं। लेकिन हाँ, जीवी के लिए बड़ी अच्छी चीज़ रही है। जैसे जीवी को कलरिंग एक्टिविटीज़ करवानी है, या कोई भी उसने DIY करना है, कार्ड मेकिंग करनी है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए मैं उसको सिंपली ये कहती हूँ, जैसे आजकल सर्दियाँ भी बहुत चल रही हैं, तो हम ड्राइंग रूम में तो ज़्यादा नहीं होते, बेड पर ही होती हैं। तो बेड पर मैं इसको कहती हूँ टेक आउट जो वर्किंग टेबल वो लेकर आता है, और उसके ऊपर उसने डिफरेंट एक्टिविटीज़ बैठ के करता है। तो बेसिकली वो जीवी का ही हो गया है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और इसको आप डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ कर सकती हो। आप आउटसाइड लेके जा सकती हो, ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ कर सकती हो, बच्चों की एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकती हो। इट्स नॉट जस्ट लैपटॉप टेबल। और लैपटॉप के लिए तो मुझे नहीं लगता कि हार्डली हमने कभी यूज़ किया होगा, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा लैपटॉप अब यूज़ भी नहीं कर रही हूँ। सो या दैट वाज द थिंग। तूने चुराया मेरे दिल का चैन। अच्छा, I've been to the market the other day and I found this bread, this baguettes. Basically ये pre-made baguettes है, जिनको आपने सिर्फ ओवन में रखना होता है और उसे 10 to 12 मिनट्स के लिए बेक करना होता है। सो आई पुट इट इन द प्री हीट ओवन एंड उसके बाद मैं किसी और काम लगी एंड आई फॉरगॉट, और मैंने इनको जला दिया और ये काफ़ी हार्ड हो गए। खैर मैंने इसका हल निकाल लिया। मैंने इसको ऊपर एक वेट झाड़न रख के तो इसको ओवन में कुछ सेकंड्स के लिए वार्म किया, और उसके बाद उसी वेट झाड़न के अंदर रहने दिया। मीनवाइल मैंने बनाई, बिकॉज आई एम गोना मेक सम सबवे स्टाइल सैंडविच। सो उसके लिए मैं चिकन की मैरिनेशन बना रही हूँ, जिसके अंदर मैंने योगर्ट लिया, लेमन लिया, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट एंड पेपर। उसके अलावा मैंने इसके अंदर थोड़े से और मसाले डाले, थोड़ा सा लाल मिर्ची भी डाली, और इसके अंदर मैंने अपने चिकन को मैरिनेट करके रखा। चिकन के मैंने पूरे स्टेक्स लिए। मैरिनेशन के मसाले सारे मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी। अच्छा, उसके बाद इन स्टेक्स के ना कट लगा के इनको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट किया, और फिर उनको मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया। मीनवाइल मैंने यहाँ पर टमाटर कटा, ये बड़ा मजे का एक स्पेनिश टोमेटो में लेकर आई थी। एज यू कैन सी इट्स वेरी बिग एंड वेरी ब्यूटीफुल। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर थोड़े से पतले पतले स्लाइस लिए क्यूकम्बर के। इसके अंदर मैं थोड़ा सा लेमन डाला, थोड़ा सा नमक डाला, और इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया। मीनवाइल साइमन भी अपनी जॉब से आ गए थे, और उनको आते ही बड़ी बेसब्री होगी जब उनको पता चला कि ये खाना आज बनने वाला है। एक तरह मैंने थोड़े से जर्किन्स भी काट के रखे थे, और यहाँ पर मैंने थोड़ी देर ढांक के इसको रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह अंदर से भी कुक हो जाए। बड़ा ज़बरदस्त कुक हुआ जब, तो फिर मैंने इसके अंदर ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाली, और थोड़ी देर के लिए इसको स्टीम में रख दी ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। मीनवाइल मैंने अपने बैगेट्स को कट किया, जो कि स्टिल थोड़े हार्ड थे बट क्वाइट बेटर नाउ। मैंने सोचा था मैं एस्थेटिक सी वीडियो बनाएंगे, तो पहले पुड़च हो गए। जो नहीं लेके आया था मैं, वो किधर है? नाइस। बस यही है, तो बाकियों के साथ एस्थेटिक नहीं आनी आपकी। चलो कुछ और उनको बाद में डालेंगे। ओह नाइस।
तो पार्मेजानो भी तो डाले ना थोड़ी सी। उसकी जरूरत ही नहीं है अब। अब ऐसे किची किची कर दो ना थोड़ी सी, मैंने खोली है स्पेशली। ये बंद नहीं होना। कितना अच्छा बन गया। खाना किस तरह काटो फिर इसको। छोटे वाले से करते हैं ना बाबा, ऐसे ऐसे। थोड़ा नीचे करो यहाँ से, नीचे करो कैमरे में यार। मैं तो वो सिर्फ पार्मेजान की वीडियो लाना चाह रही थी। जी जनाब, वीडियो देखी आपने। मैंने सबवे स्टाइल बर्गर बनाने की कोशिश की थी जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त कोई बना था, वेरी हैवी एंड वेरी गुड। द थिंग इज़ कि मैं रख के बैगेट्स को भूल गई, उनको मुझे बार बार चेक करना था। आई थिंक मुझे उसके लिए सिर्फ 10 मिनट चाहिए थे और मैंने उसको कोई 15 मिनट के लिए लगा दिया और वो हो गई हार्ड। लेकिन उसका एक तरीका बड़ा अच्छा जो कि मेरे साथ वर्क किया था, तो आपके साथ भी कर सकता है। गरम गरम को ही निकाल के मैंने एक नैपकिन लिया और उसको मैंने वेट किया और उसको मैंने पूरा रैप करके, तो इसको काइंड ऑफ स्टीम में जिससा आप रखते हो। So, मैंने ओवन में कोई 30 सेकेंड 1 मिनट का एक फेरा दिया और उसके बाद मैंने उनको उसी नैपकिन के अंदर रहने दिया। यानी कि बेसिकली वेट नैपकिन में स्टीम पैदा होगी और स्टीम से वो थोड़े सॉफ्ट हो गए। इतने सॉफ्ट नहीं हुए थे ऑब्वियसली, क्योंकि थोड़े मैंने ज़्यादा हार्ड कर दिए थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आई नीड टू बी वेरी केयरफुल। सो या अदर देन दैट बड़ी अच्छी मैं एस्थेटिक वीडियो भी बनाने की कोशिश की थी, पर माई सॉस बॉटल्स आर नॉट कोऑपरेटिंग विद मी बिकॉज वो पुश कर रही थी। सो या वी पुट मेयोनेज़ एंड केचप एंड मस्टर्ड सॉस, और मेरे पास एक बर्गर सॉस पड़ी हुई है वो लगाई थी। साथ हमने सैलड लगाया था। सैलड आप अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। ऑलिव्स मेरे खत्म हुए थे और मेरे एलोपिनोज भी खत्म हुए थे। आप ऑलिव्स, एलोपिनोज, मतलब वही जो सबवे में आप जो चीज़ें प्रेफर करते हैं। मैं नॉर्मली सबवे जब जाती हूँ अदर देन अनियन में सारी चीज़ें लगवाना प्रेफर करती हूँ बिकॉज आई लव सैलड एंड आई लव कच्ची वेजिटेबल्स। सो या इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बाबा गौर बू बाबा से पूछो। Dr. Zevi, I've got a boo-boo. You need an ambulance, doctor. Yes. Is it a big boo-boo or small boo-boo? Big boo. Big boo-boo. Dr. Zevi, please give me a bandage. पूछो तो सही कौन सा बैंडेज? Dino. डायनो बैंडेज तो बोलो। आई विल गिव यू अ डायनो बैंडेज। Dino. Thank you, Dr. Zevi. I'll be all right. I'll be alright. Subscribe to the videos and the bell. And press the bell icon. सो विद दैट मैं अपनी वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। कल मिलेंगे आपको नई एडवेंचर के साथ, नई चीज़ों के साथ। टिल देन, चाओ।